डायलिसिस जो है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि गुर्दे मुकम्मल तौर पे हमारे जो है वो नकारा हो चुके हैं? ये जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा, इसमें इस तरह से आता है कि पेशेंट जो है वो किस स्टेज पे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 5 स्टेजेस हैं इसके। जब वो एंड स्टेज रीनल डिजीज पे जाता है ना, ठीक है। या उससे पीछे वाली स्टेज पे, तो कुछ ऐसी सिम्टम्स आना शुरू होती हैं जो कि उसको फौरन फौरन ठीक है। इमरजेंसी की कंडीशन में ले जाती हैं। ठीक है। अब उस सूरत में फिर जो है वो हमारे पास कंडीशन ही कोई नहीं होती कि ठीक उसको है। डायलिसिस पे ना लेके जाया जाए। फिर कंडीशनली उसको एंड स्टेज रीनल डायलिसिस से बचाने के लिए, या फिर अगर वो उसमें चला गया है तो फिर उस सूरत में फिर डायलिसिस करने पड़ते हैं। इसमें अच्छा। एजोटीनिया हुआ भी हो सकता है, अच्छा, जिसमें यूरिया क्रेट लेवल जो है वो हाई हो चुके होते बिल्कुल हैं। सही है। यूरेनिया भी हो सकता है, यानी बिल्कुल ओनली सही है। यूरिया ही जो है वो एग्रावेशन हुई है उसकी। बिल्कुल तो सही है। उस सूरत में फिर जो है वो डायलिसिस जो होता है वो अल्टीमेट हो जाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन ये कहना कि गुर्दे मुकम्मल तौर पे नाकारा हो चुके हैं, हाँ, 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 हाँ। ये मुश्किल होता है। क्यों? ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पर ग्लोमेरुलर फंक्शंस जो होते हैं ना वो खराब हुए होते हैं। बिल्कुल सही। तो उसमें ये पूरे बात जो होती है ना वो पूरी नहीं हुई होती कि अभी पूरे गुर्दे नकारा हो चुके हैं ठीक या है। अभी बाकी हैं। हाँ, हाँ। एक्चुअली जो नेफ्रॉन्स हैं वही अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसमें क्रिएटिन जो है ये कौन कितने लेवल तक हाई हो जाता है कि डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है? क्रेटिनिन जो होता है ना वो एक मैयर है वैसे। ठीक है। ठीक है, क्रेटिनिन जो है वो इन इटसेल्फ कोई ये नहीं कि क्रेटिनिन हाई हो गया तो जी डायलिसिस हो गया। ठीक है। एक्चुअली ईजीएफआर होता है, ठीक है। एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर हम्म, रेट। हम्म, हम्म, उसमें ये होता है कि अगर आपका जो है वैसे जो एक जो बेंचमार्क है एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए वो 90 प्लस होता है। ठीक है। ठीक है, अगर वो उससे जो है वो डाउन जाता है, फॉर ठीक एग्जांपल वो 60 तक चला जाता है, है। तो वो फिर सेकंड स्टेज में चला जाता है। ओके। फिर थर्ड की 2 स्टेजेस होती हैं, अच्छा। उसमें 45 से 30 तक भी पहले 45 तक जाता है या अच्छा। फिर उसके बाद 30 तक चला जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, और उसके बाद जब वो 15% तक जाता है ना, ठीक है। तो फिर ये होता है कि वो जो क्रेटिनिन है वो हम्म, पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो पा रही होती। बिल्कुल अच्छा, सही। ये सेकंड स्टेज में भी बाजू का फिल्टर नहीं हो रही होती। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सेकंड स्टेज में भी, थर्ड स्टेज में भी, फोर्थ स्टेज में तो बिल्कुल ही वो बिल्कुल सही। खराब हो जाता है सिस्टम। ठीक हो तो गया। फिर डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है। डायलिसिस के ऊपर जब जो है वो पेशेंट जो है वो चला जाता है। हम्म। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको डिफाइन किया। अच्छा, ये बताइएगा इकराम भाई कि वो कौन सी ऐसी जो बीमारियां हैं जिनमें मरीज मुब्तला होकर ऐसा ऐसा डायलिसिस के ऊपर चला जाता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और इस सवाल का जवाब हर पाकिस्तानी को मालूम होना चाहिए। हमारे पास पेशेंट तब आते हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है, और कह लें कि ये ऐसे साइलेंट किलर हैं जो आपको डायलिसिस पे की तरफ जो है ना वो तेज़ी के साथ लेके जाते हैं। इनमें सबसे पहले है ब्लड प्रेशर है, ठीक है। शुगर है, ठीक है। किडनी स्टोन है, इसी तरह सेल्फ मेडिकेशन खुसूसी जो है, हाँ, ठीक है, ये वो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है, हाँ, ये वो अब हम बात कर लेते हैं शुगर की। तो अब देखें ज़रा, एक सिंपल सी मिसाल है, हम एक बिल्कुल छोटा सा पाइप लगाते हैं पानी के लिए, उस पानी से हम अगर फुल प्रेशर दे दें उसको, तो क्या होगा? वो बिल्कुल सख्त हो जाएगा या फट जाएगा। ऐसे ही। ये जो किडनी है, गुर्दे हैं, ये बिल्कुल ये भी ऐसी है, सिंपल है बिल्कुल सही। कि जब ब्लड प्रेशर बहुत तेज इनको मिलता है, ये तो इनकी जो वेन्स होती हैं, बिल्कुल जो ब्रीक ब्रीक नालियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं बिल्कुल या वो फट जाती हैं। फिर क्या होता है? डायलिसिस पे इंसान चला जाता है। इसी तरह हम शुगर की बात करें, जब शुगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, हाई शुगर होना शुरू हो जाती है, इसमें ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, तो क्या होता है? इसमें वो जो किडनी है, उनमें जो फिल्टर हैं, उन फिल्टर्स के ऊपर ज़ख्म हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा। सेल्फ मेडिकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ ये एक आम सी चीज़ है, क्या हुआ जी? सर दर्द, पेन किलर ले लो। क्या हुआ जी? घुटनों में पेन, पेन किलर ले ले। हमने सेल्फ मेडिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा कर दी है। हालांकि हर दर्द का जो इलाज वो है वो पेन किलर नहीं है। ये पेन किलर जो है ना, ये एक आम सी चीज़ है। असल में हमें वो जो मेन पीछे इशू चल रहा है उसका ट्रीटमेंट करना है ना। बिल्कुल सही। ठीक है, इसी तरह किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन का अगर हम बर वक्त उसका तशखीस नहीं करते, ये हम कहते हैं ठीक है यार कोई बात नहीं, रहने दो, फिर कभी इसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे, ये बहुत बहुत बुरी चीज़ है। बिल्कुल ये सही। तबाह बर्बाद कर देती है किडनी को। इसी तरह पानी कम मिकदार में पीना, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने ना बहुत ज़्यादा पानी को किया हुआ, हमने जनाब 20 गिलास 30 गिलास पानी पीना है। कुछ लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है ऐसे ही। कि हमने पानी पीना ही नहीं है, बस ज़रूरत है थोड़ा सा पी लिए, बात ख़त्म। नहीं, बस औकात ऐसा तो प्यास लगी, अच्छा यार कोई कोल्ड 8 ड्रिंक से ले लो। 12 गिलास तो नॉर्मल अमूमन पीने चाहिए, लेने पीने चाहिए।
लेकिन पानी कितना लेना है ये भी खुद आपने तशखीस नहीं करनी, आपने अपने तबीब से मशवरा करना है कि मैं किस तरह का हूँ, मुझे कितना पानी लेना है, क्या सूरत हाल है मेरी किडनी की, सेल्फ मेडिकेशन करने के बजाय आप अपने मॉलेज से राब्ता करें कि आपको किस तरह से चल रहा है। तो आपने शुगर और ब्लड प्रेशर की जैसे बात की है, तो शुगर और ब्लड प्रेशर जो है ये तो जिस्म में छुपे हुए खामोश कातिल होते हैं, ठीक है ना। तो ये जाके जो है किडनी के जो निजाम होते हैं उसको बुरी तरह से मुतासर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको जी डिफाइन किया। तबीब मेरा आप बताइएगा कि जो किडनी के जो होते हैं ये पेशेंट, या हर मरीज के लिए जो होता है डायलिसिस करवाना जरूरी होता है, या इससे अमूमन लोग बच भी जाते हैं कि बगैर डायलिसिस के भी उनका जो क्रिएटिनिन है वो नीचे आ जाए या कोई इस तरह से सूरत हाल बन जाए? इसमें ये चीज देखनी पड़ती है कि जो है पेशेंट वो उसकी रूट हिस्ट्री क्या है, उसकी कॉजेज क्या है। अच्छा, बिल्कुल सही है। अगर आप सही कॉज पे पहुंचते हो, ठीक है, तो आप चाहे उसका क्रेटिनिन लेवल 11 पे 14 पे भी चला गया हुआ ना, ठीक है, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अच्छा, अगर आप उसकी सही परफेक्ट रूट कॉज पे जाते हो, ठीक है। और इसमें रूट कॉज को ही जो है वो जज करना जो होता है वो मेन फंक्शन होता है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है किडनी है, बिल्कुल सही है, पूरे बॉडी का जो ब्लड है वहां से फिल्टर होके जा रहा है, पूरे बॉडी में जहां कहीं भी कोई डिजीज है वो वहां से ही जो है वो सर्कुलेट होके निकल रही है। बिल्कुल सही, ठीक है, वो सारा इफेक्ट जो है वो किडनी पे आ रहा है। किडनी पे आ रहा है। तो आपने उसको जब चेक करना है तो ये देखना है कि आया कि इसके अंदर क्या चीज है जिसकी वजह से इसकी किडनी पे इफेक्ट आ रहा है। ऐसे ही क्या कोई ऐसे कोई सेप्टिक फीवर्स हैं, या कोई इस तरह की कोई किसी फिजियोलॉजिकली कोई इशू आ रहा है, बिल्कुल सही, या फिर कोई उसके जो है वो ब्लड वेसल्स में कोई मसला है, या कोई उसकी किडनी के अंदर कोई जो है वो एक्स्ट्रा टॉक्सिसिटी जो है वो स्टोर हो रही है। बिल्कुल सही है, ठीक है, उसको आप जब परफेक्टली जज करते हो तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जिन्हें आम तौर पे लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में डायलिसिस के पेशेंट बन जाते हैं? ये सबसे बेहतरीन सवाल है, क्योंकि अक्सर लोगों में एक ये मिथ है कि अचानक हमारे गुर्दे फेल हो गए थे। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो बात है ना, ये अचानक नहीं होती है। अच्छा, ये बहुत टाइम लेती है। बार बार नोक 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 आ रहा होता है, बार बार दरवाजा खड़का रहा होता है गुर्दा कि मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम तो ठीक हैं। ठीक है, फाइनली जब एंड स्टेज पे पहुंचते हैं या वो थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में होते हैं, तो तब जाके कहीं हमें कुछ होता है तो जाके वो डायग्नोज होता है। बिल्कुल सही। सबसे पहला जो अलार्म आता है वो क्या आता है? स्वेटिंग एक्सेसिव, शिवरिंग वाले फीवर्स, यूरिन डार्क येलो होना शुरू हो जाना, बिल्कुल, जिसको कोई कंसिडर ही नहीं करता। बिल्कुल। मैं आज पेशेंट से पूछती हूँ जो आपका फर्स्ट यूरिन था उसका कलर क्या था, वो तो हमने कभी देखा ही नहीं। देखा ना, कितनी बड़ी मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक, वो तो हमने कभी देखा ही नहीं। ये छोटे छोटे बच्चों को गाइड करने वाली चीज है। बिल्कुल सही है। फाइनली जो है वो स्मेल आना शुरू होती है, इवन प्रोटीन यूरिया होना शुरू हो जाता है। यानी वो जो नेफ्रोटिक उसके हैं वो नेफ्रॉन्स जो हैं वो डिसॉल्व होके आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, वो तब जाके कहीं पता चलता है ओहो ये तो कोई चीज है, तो कहानी आगे चली गई होती है। बिल्कुल सही, तो ये वजह होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये आहिस्ता आहिस्ता आया है या अचानक आया। बिल्कुल सही है।